हाय फ्रेंड्स, BSCB मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथ। जो अपने लोग पिछले क्लास में 1 से लेकर 34 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आज हम लोग 35 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि टेन थीटा बराबर एक्स बाई वाई, तब एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दे रखा है टेन थीटा बराबर एक्स बाई वाई, ठीक है। तो अब कहता है साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई। इसको मानेंगे पी और इसको मानेंगे बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो पी हमारा एक्स हो जाएगा और बी हो जाएगा वाई, ये होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एच निकालेंगे। पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो एच का मान क्या आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी हमारा दे रखा है, पी क्या है, एक्स, और एच कितना आया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है, बी हमारा कितना है, वाई, और एच कितना आया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो एक्स साइन थीटा बाय प्लस, सॉरी बाय नहीं है, प्लस वाई कॉस थीटा, ये एक्स हो जाएगा। और साइन थीटा का कितना मान मान रखा है, आ रखा है, तो एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस वाई कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी हमारा कितना है, वाई, और एच कितना आ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब एक्स को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बट्टे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, वाई को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब करेंगे इसका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता यदि साइन थीटा 3/5, तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दे रखा है, साइन थीटा, ये हो जाएगा 3/5। तब कहता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है ना जी, P बाई एच। ये क्या हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 5। तो P दे रखा है, H दे रखा है, तो अब हमको क्या निकालना है, B निकालना है ना। तो यहाँ लिख लेंगे माना क्या हो जाएगा, P बराबर 3 के और H बराबर 5 के। तो B निकालेंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर
रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एच कितना है 5k का स्क्वायर माइनस एच कितना है 3k का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, 16 के स्क्वायर। जब ये रूट से बाहर आएगा तो यह हो जाएगा 4k। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया 4k। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। p हमारा कितना है 3k और b कितना है हमारा 4k। k से k कैंसिल हो गया तो 3/4। चलिए साइन थीटा का तो मान दे रखा है यहाँ साइन थीटा का, तो अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h। b हमारा कितना है 4k और h कितना है हमारा 5k। k से k कैंसिल हो गया तो 4/5। और कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4k और p हमारा कितना हो जाएगा 3k। k से k कैंसिल तो 4/3 इसका मान आ गया। चलिए तो अब इसमें रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन का मान, टेन कितना माना रखा है 3/4 का स्क्वायर प्लस साइन का कितना हो जाएगा साइन का 3/5 और कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना रखा है 4/5 और कॉट थीटा कितना है 4/3। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12/25 और ये हो जाएगा 4/3। सारे को अब क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200। 75 और 16 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, अब ये हो जाएगा 675। कितना हो जाएगा 675। ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 4×3=12 तो ये हो जाएगा 400 यानी कि 1600। कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, तो अब सारे को ऐड करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 2851 और बट्टे 1200। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। क्या कहता है 37 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 कॉट थीटा बराबर 3 तो दिखाए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। चलिए तो 4 कॉट थीटा बराबर 3 तो दिखाए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो b हमारा कितना है ये हो जाएगा 3 और p हमारा कितना हो जाएगा 4। ये हमारा थीटा एंगल है। तो देखिए यहाँ P दे रखा है B दे रखा है तो H का मान निकालेंगे। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा H बराबर, या यहाँ इससे पहले लिख लेंगे माना P बराबर 4k और B बराबर 3k तो H निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 P का स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। ये हो जाएगा P कितना है हमारा 4k का स्क्वायर और B कितना है 3k का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर। तो 16 ना कितना हो जाएगा 25, 25 के स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5k। तो H का मान कितना आ गया 5k। चलिए तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। p हमारा कितना है 4k और h कितना हो जाएगा हमारा 5k। k से k कैंसिल हो गया तो 4/5। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b हमारा कितना है 3k और h कितना है हमारा 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसमें रखेंगे LHS। क्या निकालेंगे LHS। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
साइन थीटा का मान कितना है 4/5 प्लस कॉस थीटा 3/5 और बट्टे क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5। अब 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 4 + 3, ये भी क्या हो जाएगा 4 - 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो गया RHS। यही प्रूफ करना था ना जी। तो हम क्या लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। ये हमको क्या हो गया प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। कहता है यदि साइन थीटा बराबर m बटे रूट अंडर m² प्लस n² तो सिद्ध करे कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर रूट अंडर m² प्लस n²। चलिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा m रूट अंडर m² प्लस n²। तो सिद्ध करने के लिए भी बोल रहा है m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर रूट अंडर m² प्लस n²। ठीक है, तो चलिए एक साइन थीटा का मान लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m बटे रूट अंडर m² प्लस n²। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा p। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। ठीक है, ये p हो जाएगा m और h कितना हो जाएगा रूट अंडर m² प्लस n²। तो b का मान निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा और माइनस m का स्क्वायर ये m प्लस माइनस में और ये प्लस में तो m से m कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो अब एक रूट बचा ना तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर n²। तो रूट से जब बाहर आएगा तो एक n मिलेगा तो यानी कि b का मान क्या हो गया n हो गया। ठीक है, तो अब LHS क्या करेंगे LHS ये हो जाएगा m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा ये हो जाएगा m साइन थीटा का मान साइन का मान क्या होगा p/h। तो p हमारा कितना है m और h कितना है रूट अंडर m² प्लस n² प्लस n कॉस थीटा b/h। b हमारा कितना है n और h कितना है हमारा h हमारा ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर m² प्लस n²। अब चलिए m को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m² और क्या हो जाएगा बट्टे m² प्लस n²। ठीक है, प्लस है तो प्लस n को गुना करेंगे तो n² और बट्टे में क्या हो जाएगा रूट अंडर m² प्लस n²। अब ये हो जाएगा रूट अंडर m² प्लस n²। ये हो जाएगा m² प्लस n²। ये इस पे भी रूट हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर से ये m रूट अंडर m² प्लस n² कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर m² प्लस n²। यही प्रूफ करना था ना, ये RHS हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। ये प्रूफ हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। क्या कहता है यदि कॉस अल्फा 12/13 तो सिद्ध करे कि साइन अल्फा 1 - 10 अल्फा 35/156। ठीक है, चलिए तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 12/13। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है साइन अल्फा 1 - 10 अल्फा बराबर 35/156। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा कॉस अल्फा 12/13। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। क्या होता है जी b/h, यही होता है ना। चलिए अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, b हमारा कितना है 12 और h कितना हो गया 13। ये एंगल थीटा है तो हमको p का मान निकालना है तो p बराबर यहाँ लिख लेंगे मान p बराबर सॉरी p बराबर b होगा b बराबर 12 के और h बराबर हो जाएगा 13 के। ठीक है,
तो अब ये कितना हो जाएगा, P निकालेंगे तो P बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर, H का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर। H हमारा कितना है 13K, 13K का स्क्वायर, और B कितना है 12K, कितना है 12K का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 के स्क्वायर, और बी हो जाएगा 144 के स्क्वायर। तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो ये होगा 5 के। तो पी का मान कितना आ गया 5 के। ठीक है, पी का मान हमको कितना आ गया 5 के। तो चलिए साइन, सॉरी थीटा नहीं है अल्फा है, चलिए तो साइन अल्फा, साइन अल्फा पी बाई एच, पी हमारा कितना हो जाएगा 5 के, और एच कितना हो जाएगा 13 के से के कैंसिल हो गया, तो हमको साइन का मान कितना आ गया 5/13। अब चलिए 10 का मान रखते हैं, 10 अल्फा देखते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। पी हमारा कितना है 5 के, और बी कितना है 12 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 5/12। चलिए अब एल एच एस निकालते हैं, क्या निकालेंगे एल एच एस। ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा 1 - 10 अल्फा, 1 - 10 अल्फा। चलिए साइन अल्फा का मान कितना रखा है 5/13, 1 - 10 का 5/10 अल्फा का मान है 5/12, तो ये हो जाएगा 5/13, ये हो जाएगा 12 - 5 और बट्टे 12। ठीक है, तो 5/13 गुने ये 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, तो 7/12। तो अब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, और 13 12 हो जाएगा 156। ये हमारा क्या हो गया आर एच एस, प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यही प्रूफ करना था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि q cos थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि q साइन थीटा बराबर p। चलिए q cos थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है q साइन थीटा, q साइन थीटा बराबर p, q साइन थीटा बराबर p। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बट्टे क्यू, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। बी क्या है रूट अंडर क्यू का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर, और एच कितना है क्यू। तो चलिए पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच गया, क्या बच गया पी, तो पी तो जब इस रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पी, तो पी का मान कितना आया पी ही आया। तो चलिए अब देखते हैं क्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई क्यू, क्या हो जाएगा पी बाई क्यू। तो अब इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा बराबर पी, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। ये क्या हो गया हमारा आर एच एस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्या कहता है, यदि साइन थीटा 3/5, तो सिद्ध करे कि कॉस थीटा -1/10 थीटा और बट्टे 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। चलिए तो साइन थीटा का मान दे रखा है, क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, तो सिद्ध करे कि कॉस थीटा -1/10 थीटा और बट्टे क्या हो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। चलिए तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
पी बाई एच, पी बाई एच। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। पी हमारा 3 है और एच कितना है 5। तो बी का मान निकालेंगे, तो ये एंगल थीटा है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रूट कितना दे रखा है, ये सॉरी एच कितना दे रखा है 5, तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर और पी कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, तो रूट से बाहर आएगा तो यह हो जाएगा 4, यानी कि बी का मान कितना आ गया? बी का मान कितना आ गया? 4। ठीक है। तो अब कहता है कॉस थीटा। क्या कहता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। चलिए बी, ये फिगर ये था 3 के, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो बी हमारा क्या हो गया? कॉस थीटा बी बाई एच। बी हमारा कितना हो जाएगा? 4, और एच कितना हो जाएगा हमारा? 5। कॉस थीटा निकल गया। अब 1/10 थीटा, देख लीजिए 1/10 थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा का। किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा के। होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो अब ये हम रखते हैं इसमें। तो कॉस थीटा माइनस 1/10 थीटा, और बट्टे क्या था? 2 कॉट थीटा। ये LHS है। चलिए, ये LHS है। तो कॉस थीटा कितना रखा है? 4/5। देखिए, अब इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का बी बाई पी। बी हमारा कितना हो जाएगा? 4, और पी हमारा कितना हो जाएगा? 3। यही होगा ना? तो चलिए, तो 4/3, ठीक है, और बट्टे क्या हो जाएगा? 2 कॉट। कॉट का भी बताया है, फॉर्म क्या हो जाएगा? 4/3, 4/3। अब इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 15। एलसीएम नहीं होता है तो जानते हैं अपने लोग कि गुना करते हैं। तो 5 तिया 15, अब 3, तो 4 तिया 12, माइनस 5 20, और बट्टे क्या हो जाएगा? 8/3। ठीक है। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8, लेकिन माइनस लगेगा इसके साथ, तो -8/15, और गुना क्या हो जाएगा? 3/8। क्यों? तो बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो क्या होता है? ऊपर नीचे पलट जाता है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 3×5 = 15। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -1/5। तो हमको यही लाना था, यही प्रूफ करना था RHS में। तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए LHS बराबर RHS। इसी का यही प्रूफ करना था ना जी। चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।